I have already told you that we have come along with our Member of Parliament, those who are the JPC and Waqf, for a study visit. Here now in Guwahati we will meet the different stakeholders along with the state government representatives, minority commissions and Waqf boards, and after Guwahati then we will go to the Bhubaneswar, then after Kolkata and Patna, Lucknow. So now we have come on study tour और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारी बातचीत हो सके। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों से और हमारे हाई कोर्ट के लॉयर्स होंगे और तमाम संगठन जिन्होंने हमको कहा कि हम जेपीसी में अपीयर होना चाहते हैं उनको करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बनाया है उस वक्फ की कमेटी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के विचार ले सकें, जिससे कि एक अच्छी रिपोर्ट, एक ट्रांसपेरेंट जो आने वाले दिनों में जो सरकार का इस अमेंडमेंट का मकसद है कि ये ट्रांसपेरेंट बने और जिस मकसद से कोई ये वक्फ करता है उसका फ़ायदा आम माइनॉरिटीज़ को मिले, पसमानदा मुसलमानों को मिले, ख़वातीन, महिलाओं और बच्चों को मिले। और जिस पर्पज़ के लिए वक्फ 3 पर्पजेज के लिए होता है, वायस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस, तो वो पर्पजेज भी पूरा हो सके कि उस पवित्र काम के लिए ऐसा एक बेहतर अमेंडमेंट सरकार लेके आई है, वो जेपीसी को दिया है। आज हम उसी सिलसिले में गुवाहाटी में स्टडी टूर में आए हैं। So will this JPC will submit this report before the Parliament in the next session? We are on exercise and definitely we are hopefully now we will prepare our report so in the first week of May. I have already told you that we have come along with our Member of Parliament, those who are the JPC on Waqf, for a study visit. Here now in Guwahati we will meet the different stakeholders along with the state government representatives, minority commissions and Waqf boards, and after Guwahati then we will go to the Bhubaneswar, then after Kolkata and Patna, Lucknow. So now we have come on study tour और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारी बातचीत हो सके। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों से और हमारे हाई कोर्ट के लॉयर्स होंगे और तमाम संगठन जिन्होंने हमको कहा कि हम जेपीसी में अपीयर होना चाहते हैं उनको करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बनाया है उस वक्फ की कमेटी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के विचार ले सकें, जिससे कि एक अच्छी रिपोर्ट, एक ट्रांसपेरेंट जो आने वाले दिनों में जो सरकार का इस अमेंडमेंट का मकसद है कि ये ट्रांसपेरेंट बने और जिस मकसद से कोई ये वक्फ करता है उसका फ़ायदा आम माइनॉरिटीज़ को मिले, पसमानदा मुसलमानों को मिले, ख़वातीन, महिलाओं और बच्चों को मिले। और जिस पर्पज़ के लिए वक्फ 3 पर्पजेज के लिए होता है, वायस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस, तो वो पर्पजेज भी पूरा हो सके कि उस पवित्र काम के लिए ऐसा एक बेहतर अमेंडमेंट सरकार लेके आई है, वो जेपीसी को दिया है। आज हम उसी सिलसिले में गुवाहाटी में स्टडी टूर में आए हैं। So will this JPC will submit this report before the Parliament in the next session? We are on exercise and definitely we are hopefully now we will prepare our report so in the first week of May. I have already told you that we have come along with our Member of Parliament, those who are the JPC on Waqf, for a study visit. Here now in Guwahati we will meet the different stakeholders along with the state government representatives, minority commissions and Waqf boards, and after Guwahati then we will go to the Bhubaneswar, then after Kolkata and Patna, Lucknow. So now we have come on study tour और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारी बातचीत हो सके। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों से और हमारे हाई कोर्ट के लॉयर्स होंगे और तमाम संगठन जिन्होंने हमको कहा कि हम जेपीसी में अपीयर होना चाहते हैं उनको करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बनाया है उस वक्फ की कमेटी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के विचार ले सकें, जिससे कि एक अच्छी रिपोर्ट, एक ट्रांसपेरेंट जो आने वाले दिनों में जो सरकार का इस अमेंडमेंट का मकसद है कि ये ट्रांसपेरेंट बने और जिस मकसद से कोई
ये वक्फ करता है उसका फ़ायदा आम माइनॉरिटीज़ को मिले, पसमानदा मुसलमानों को मिले, ख़वातीन, महिलाओं और बच्चों को मिले। और जिस पर्पज़ के लिए वक्फ 3 पर्पजेज के लिए होता है, पॉयस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस, तो वो पर्पजेज भी पूरा हो सके कि उस पवित्र काम के लिए ऐसा एक बेहतर अमेंडमेंट सरकार लेके आई है, वो जेपीसी को दिया है। आज हम उसी सिलसिले में गुवाहाटी में स्टडी टूर में आए हैं। So will this JPC will submit this report before the parliament in the next session program? We are on exercise and definitely we are hopefully, we will prepare our report so in the first week of the